इस सब के बीच में एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि आखिर ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम शामिल होगा, क्या वो उन्हीं लोगों का होगा जिन्होंने जो 13 दस्तावेज थे आधार को जोड़ करके। हालांकि आधार सिर्फ एक पहचान पत्र है, मतदाता सूची में नाम उसके आधार पर नहीं शामिल हो सकता। तो आखिर वो क्या है? क्या 13 दस्तावेजों के आधार पर नाम शामिल हो जाएगा? किन लोगों का नाम शामिल होगा? सर, इसकी जो है क्या प्रक्रिया होगी? जो ड्राफ्ट मतदाता सूची आएगी उसमें क्या होगा? किन लोगों का नाम शामिल होगा? देखिए, जब हम लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म बांटा था, वो उन्हीं लोगों को बांटा जिनका नाम 27 अक्टूबर 2025 को यूपी की वोटर लिस्ट में था, और इसमें कोई भी दस्तावेज नहीं मांगा गया और ना ही कोई दस्तावेज की आवश्यकता थी। मतलब 13 दस्तावेज जो जिनका जिक्र था, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, या फिर आपका जो है आधार पहचान पत्र के तौर पर कोई दस्तावेज नहीं, कोई भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं थी। केवल हमने एक फोटोग्राफ मांगा था और आधार का नंबर लिखने के लिए एक कॉलम था, वो भी वैकल्पिक ऑप्शनल था। कोई लिखे तो ठीक, नहीं लिखे तो ठीक। कोई दस्तावेज नहीं मांगा। और प्रयास ये किया गया कि पिछली जो SIR की वोटर लिस्ट थी यूपी की 2003 की, या किसी अन्य राज्य में 2002 या 4 में हुई थी, उससे वोटर को स्वयं, अगर वो बड़ी उम्र का है, पहले उसका नाम था तो, या उसके माता पिता या ग्रैंड पेरेंट, उससे हम लिंक कर रहे थे। और जिन लोगों का नाम लिंक नहीं हुआ, सो लगभग हमारे 8.5% के आसपास है, यानी मोर देन 91% वोटर्स को हमने मैप कर लिया है। सो जिनका नाम लिंक नहीं कर पाए, जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई, उनको एक नोटिस जाएगा। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बाकायदा एक नोटिस देगा कि भाई आपका कोई पिछले SIR से कनेक्शन नहीं बना है, तो आप अपना एक डॉक्यूमेंट दें। जब वो नोटिस आएगा, सर होगा, टाइम मिलेगा, और उस वोटर को तब ये जो लिस्ट ऑफ 12 डॉक्यूमेंट्स हैं, इन आधार तो 13th है, उन 12 डॉक्यूमेंट्स में से डॉक्यूमेंट्स अपना सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट देंगे, तो उसको हमारी प्रक्रिया ये पूरी हो जाएगी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 90-91% को तो कोई दस्तावेज देना ही नहीं है, उनका नाम ऐसे ही जो है, फिर तो वो फाइनल मतदाता सूची में भी 90-91% का नाम तो ऐसे ही आ जाएगा, आप कह रहे हैं? हाँ, अगर कोई फॉर्म 7 किसी ने नहीं भरा, आपत्ति नहीं करी, तो उनका नाम आएगा। सो जिनका मैपिंग नहीं हुई, प्रॉपर मैपिंग नहीं हुई, उनको हम नोटिस देंगे। तो वो करीबन 8-9% लोग हैं जिनका जो है मैपिंग नहीं हो पाया। सो हमारे लगभग 91 पॉइंट से ज़्यादा मैपिंग हो गया, लेकिन कुछ में हमारी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी निकली है। जैसे मैपिंग किया तो फादर का एज और वोटर के एज में 15 साल से कम का गैप है, या 50 साल से अधिक का गैप है। सो उसको डिस्क्रिपेंसी को भी हम लोग देखेंगे। तो ऐसे में जो है सवाल ये उठ रहा है, ये जो फिगर है 90% वाला, ये 12 करोड़ 55 लाख जो आपने जो आइडेंटिफाई किया है 2 करोड़ 89 लाख में से हटा के, उसका फिगर है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मैपिंग है वो कॉन्टेक्स्ट उसी का है जिसका नाम आया है, डिजिटाइज हुआ है फॉर्म 12 करोड़ 55 लाख से अधिक, उसका 91% से अधिक का हमने मैपिंग किया है। सो जो बाकी बचा है अनमैप्ड, वो और जो मैपिंग में डिस्क्रिपेंसीज आएंगी, वो उनको हम लोग नोटिस देंगे और उनसे डॉक्यूमेंट्स प्राप्त। इसका मतलब आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 2 करोड़ 89 लाख लोगों का जो नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हट रहा है, वो अगर वो फॉर्म भर देते बिना कोई दस्तावेज दिए, तब भी उनका नाम आ जाता, लेकिन वो वहां से फॉर्म भरा ही नहीं गया उनकी तरफ से। बिल्कुल, अगर वो फॉर्म साइन करके देते या उनका फैमिली का वयस्क सदस्य देता, तो उसका नाम ड्राफ्ट में आता। चूँकि उसकी डेथ हो गई, चला गया, या वो बिल्कुल अनट्रेसेबल है, या उसने पता लगा ऑलरेडी 2-3 जगह नाम है, हमें पता लग गया भी ये लोग उसी वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम हो सकता है। सो ये लिखा गया बाकायदा उसके एन्यूमरेशन फॉर्म पे कि डेड और परमानेंटली शिफ्टेड और ऑलरेडी एनरोल्ड, और BLO ने साइन किया और उसको फिर अपलोड किया है। हमारे पास रिकॉर्ड है सबका। साफ तौर पे एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि अभी जो ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीबन 12 करोड़ 55 लाख के आसपास मतदाताओं का नाम होगा, वो दस्तावेज अभी देखे ही नहीं गए। वो 12 दस्तावेज 13 दस्तावेजों की तो बात ही नहीं हो रही है। सिर्फ फॉर्म भरना था, एक फोटो देनी थी और साइन करना था, उसके बेसिस पर ही ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम आ रहा है। तो ये जो लगातार हो रहा था ना कि दस्तावेज देने हैं 12-13, वो तो अभी वो प्रक्रिया आई नहीं है। हाँ, अब करीबन 8% ऐसे जो है मतदाताओं का जरूर जो है मैपिंग किया गया है, जिनके कहीं पर भिन्नता पाई गई है, उनसे वो दस्तावेज जरूर मांगे जाएंगे, लेकिन 90% से ज्यादा मामलों में तो उन दस्तावेजों की जरूरत पड़नी ही नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले से ही वो की हुई थी तैयारी और उसी अनुसार बढ़ रहा है आगे।